हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। सभी सीयूईटी पीजी एस्पिरेंट्स की जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिरकार एग्जाम कब होने वाला है और एग्जाम मैम जब होगा तो हम उस एग्जाम के लिए किस स्ट्रैटेजी के साथ जो है पढ़ाई करें। क्योंकि अब आप सबको ये तो पता चल गया होगा कि एग्जाम जो है काफी ज्यादा करीब आ गया है और किसी भी टाइम आपका जो नोटिफिकेशन जो है आ सकता है। यूजली देखा जाए तो नोटिफिकेशन आपका दिसंबर के मंथ में आ जाता है। दिसंबर के मंथ में जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो तब आप सब लोग एकदम जो है ना परेशान हो जाओगे। अब आप सब लोग सोचोगे कि करना क्या है, कैसे करें, मैं पहले क्या करूं, वो क्या करूं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप देखो पीजी लेवल पर कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना, चीजों को डिटेल में जाना पड़ेगा ना, तभी तो आप उस पीजी लेवल के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी जो है स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। क्योंकि अब हम देखें तो आपका मुश्किल से मुश्किल कितने महीने बच गए हैं। अभी आप ये कह सकते हो कि नवंबर का आधा महीना लगा लीजिए, ठीक है। दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना, फरवरी का महीना और दिसंबर का और नवंबर का आपका आधा महीना, तो 3.5 और 4 मंथ्स जो है आपके लगभग लगभग रह गए हैं। क्योंकि मार्च के महीने को तो मैं काउंट ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मार्च के महीने में आप कुछ भी नहीं करोगे। मार्च के महीने में तो जब बस आपने जो पढ़ा है बस उसको प्रैक्टिस करते रहो, उसको रिवाइज करते रहो। बस मार्च के महीने में यही करने वाले, क्योंकि सिलेबस जो कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस जो करनी है वो आपको पहले ही करनी पड़ेगी। मार्च के मंथ में आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका नोटिफिकेशन है दिसंबर में आ जाएगा। सेकंड हाफ दिसंबर में जो एक्सपेक्टेड है कि आपका जो नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए और वहीं पर आपका एग्जाम जो है मार्च के मंथ में हो जाएगा। मार्च के मंथ में फर्स्ट हाफ में भी हो सकता है और सेकंड हाफ में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा एग्जाम देने वाले, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन पेपर कोड्स होते हैं। तो अलग अलग क्वेश्चन पेपर कोड का अलग अलग डेट्स पर एग्जाम होता है। जैसे लेट्स से आप HQP 09 में एग्जाम दे रहे हो, HQP 08 में दे रहे हो, CQP 11 में दे रहे हो, CQP 12 में दे रहे हो, तो जिस एग्जाम क्वेश्चन पेपर कोड में एग्जाम दे रहे हो तो उनकी डेट्स जो है अलग अलग रहती है। तो इसलिए जो है एग्जाम जो है पूरा आप कह सकते हो कि ऑल ओवर पूरे मार्च के महीने में आपको देखने को मिल जाता है। तो अब बात आती है कि मैम अगर हम एकदम न्यू हैं, अभी जागे हैं हम कि हम क्या, अब हमें जो है क्योंकि पूरा कॉलेज जो है हमने अच्छे से एंजॉय कर लिया, अब जो है टेंशन हो रही है कि कॉलेज खत्म होने वाला है तो अब आगे क्या करें। तो आगे अगर आप जाके फर्दर स्टडीज करना चाहते हो, कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो, आगे जाके मास्टर्स करना चाहते हो, तो आपको सीयूटी पीजी का एग्जाम देना होगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट सी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि देखो अगर आप न्यू हो तो आपको कहाँ से चीजें स्टार्ट करनी चाहिए। तो घबराना नहीं है, आई नो 4 मंथ्स आर लेफ्ट। तो सबसे पहले ना आपको क्या करना है, आपको जो है ना सिलेबस को समझना है। क्योंकि आधे बच्चे जो है ऐसे कहीं ना कहीं कोई सी भी वीडियो उठाकर जो देखने लग जाते हैं और पढ़ने लग जाते हैं। आपको अपना खुद का जो है पैटर्न बनाना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो सो प्लीज सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, सीयूईटी पीजी समर्थ पे जाइए और वहां से आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए और देखिए क्या क्या एग्जाम में जो आपसे पूछा जाएगा और क्या क्या ऑलरेडी आपको आता है और कहाँ पर आपको जो है बिल्कुल ऐसे टॉपिक्स है जो आपने कभी भी नहीं पढ़े जिनको आपको पढ़ने की जरूरत है। तो आप अपने सिलेबस को देखिए, एग्जाम पैटर्न को देखिए। अक्सर बच्चे एग्जाम पैटर्न को लेकर कंफ्यूज है कि मैम हमारे एग्जाम में क्या क्या आएगा। तो देखिए अगर आप CQP 11 और CQP 12 का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपका जो है थोड़ा जनरल टेस्ट की तरह एग्जाम रहता है, उसमें रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारी चीजें पूछी जाती है। बाकी अगर आप किसी और क्वेश्चन पेपर कोड में दे रहे हो तो आपका जो डोमेन रिलेटेड जो है, जैसे अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, हिस्ट्री में मास्टर्स करना चाहते हो तो हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी के बच्चे में ज्योग्राफी के आएंगे। तो एग्जाम के पैटर्न को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लास्ट के 4 मंथ्स में, लास्ट के जो आपके 4 मंथ्स बचे हैं, तो बच्चे आई वुड सजेस्ट कि प्लीज ये जो 2 मंथ्स है, 2 मंथ्स आप अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर दो। 2 मंथ्स आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। और सिलेबस आखिरकार आप देखोगे तो सिलेबस जो है एक्चुअली बड़ा है थोड़ा। अगर जो मैं सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ मैं उनकी बात करूँ तो हिस्ट्री का सिलेबस अगर आप देखोगे बहुत बड़ा है, ज्योग्राफी का सिलेबस अगर आप देखोगे बहुत बड़ा है। और वहीं पर CQP 11 CQP 12 की बात करें तो उसमें प्रैक्टिस जितनी कर लो उतनी कम है। तो 2 मंथ्स आपके बच्चे, 2 मंथ्स के बाद आपका जो 2 मंथ्स बाकी रहेंगे उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है। बाकी जो 2 मंथ्स बचेंगे उसमें रिवाइज करिए और ज्यादा से ज्यादा जो है प्रैक्टिस करिए। यही जो है आपका मेन मंत्रा रहना चाहिए अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो सिलेबस अंडरस्टैंड करने के बाद आपको क्या करना है, स्टडी प्लान बना लीजिए अपना कि 2 मंथ्स में आप अपने को पूरा बाइफरकेट कर लीजिए कि 2 मंथ्स में आप किस तरीके से अपना पूरा जो है पढ़ाई करने वाले हैं। 2 मंथ्स में आप कौन कौन से आपके सोर्सेज होने वाले हैं। सोर्सेज ज्यादा मत रखिएगा, 2-3 सोर्सेज इनफ है। जितने सोर्सेज रखोगे उतने कंफ्यूज होगे, तो कम से कम सोर्सेज रखकर बेस्ट सोर्सेज को रखो और उनसे जो है पढ़ाई करो। उनसे जो है प्लीज नोट्स बना लीजिए। आई नो नोट्स बनाने में बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मैम इतना टाइम नहीं है, तो नोट्स बनाने के भी बहुत तरीके हैं भाई। डिजिटल नोट्स बना लो, आपने
जो भी आपके पास नोट पैड हो उस पे नोट्स बना लो, रिटन नोट्स अगर अच्छे लगते हैं रिटन नोट्स बना लीजिए, तो नोट्स बना लीजिए, बिकॉज लास्ट में रिवीजन के लिए ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। लास्ट में कौन सा इतना पूरा सिलेबस दोबारा से लेकर थोड़ी बैठोगे, तो आपके जो नोट्स होंगे उन्हीं से बार बार रिवाइज करोगे ना, तो नोट्स बनाना इज इंपॉर्टेंट। स्टडी प्लान बनाइए कैसे कैसे करना है। फिर जब आपकी सारी चीजें हो जाए तो आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस पेपर्स को जो है सॉल्व करिए। सो देखो पीवाईक्यू से आपको क्या मिलता है, एक आइडिया मिल जाता है कि आखिरकार एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चंस जो है पूछता है, क्वेश्चंस के टाइप क्या है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के आते हैं, क्रोनोलॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन के टाइप किस तरीके से पूछे जा रहे हैं आपको ये भी एक थोड़ा सा आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। और मॉक टेस्ट आप जितनी प्रैक्टिस करोगे कि आप 75 क्वेश्चन कम से कम टाइम में सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, तो आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। और आप अगर प्रॉपर सीबीटी मोड में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं कि जैसे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो आप हमारे जो अड्डा 24/7 के जो मॉक टेस्ट है आप उनको भी आप देख सकते हैं और उनको परचेज कर सकते हो, बहुत मिनिमम प्राइस में आपको मिल रहे हैं। और आप उनमें अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो कि जो बच्चे होते हैं ना जो कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं होते, तो उनको नहीं आता होता कि हमें पेपर कैसे करना है अगर सीबीटी मोड में आएगा, तो आप तो स्पेसिफिकली प्लीज उन मॉक टेस्ट को ट्राई कीजिए। मैं अभी आपको दिखा भी दूंगी कि आप उनको कैसे परचेज कर सकते हो और कैसे जो है उनसे जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट के साथ ज्यादा प्रैक्टिस करिए। और लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि भाई आपको रिवीजन बहुत जरूरी है, रेगुलरली जो है चीजों को रिवाइज करते रहिए, जितना आप रिवाइज करोगे उतनी चीजें बेटर रहेगी। और आखिरी चीज कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको उस फॉर्म को कैसे भरना है, क्या भरना है उस फॉर्म में, तो उससे भी आपको अपडेट रहना पड़ेगा। तो रिवीजन अपनी जारी रखिए। जिन बच्चों ने सिलेबस स्टार्ट नहीं किया तो प्लीज अभी आप सिलेबस भी स्टार्ट करिए, क्योंकि फिर आपके पास एंड में टाइम नहीं बचेगा। तो मैं आप सभी को एक बार दिखाना चाहूंगी कि हमारे अड्डा 24/7 पे जो आपको कहाँ पर जो है आपको मॉक टेस्ट वगैरह और बैचेस आपको कहाँ से मिल सकता है। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो हमारे साथ और आपको चाहिए कि आपके पास टाइम कम है, सो यू वांट कि एक ही जगह पर आपकी सारी तैयारी हो जाए, तो आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। जब आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट या फिर ऐप विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑल कोर्सेज में जाना है। आप ऑल कोर्सेज में यूजी एंड पीजी एंट्रेंस पे जाएंगे, फिर यहाँ पे सीयूईटी पीजी पर क्लिक करेंगे, फिर सीयूईटी पीजी पर आप यहाँ पे सारे सीयूईटी पीजी के कोर्सेज देख सकते हैं। ये हमारा क्वांटम बैच है, जो अगर आप सब लोग एमसी के लिए प्रिपेयर करो, कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर करो, एससीक्यू पे 09 में आपको क्वेश्चन पेपर कोड में देना पड़ेगा और ये आपको 8899 का ही बैच पड़ेगा। यहाँ पर हिस्ट्री ज्योग्राफी का बैच है, पृथ्वी बैच। तो अगर आप कोई सा भी बैच यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। ये सारे बैचेस, अगर आप बॉटनी का एग्जाम दोगे, आगे जाके लाइफ साइंस में मास्टर्स करना चाहते हो, जूलॉजी में मास्टर्स करना चाहते हो, सीओक्यूपी 11 सीओक्यूपी 12 में अगर आप पेपर दे रहे हो, तो उसके लिए वी हैव द्रोणाचार्य 2.0, रुद्र बैच 2.0, तो इनको आप देख सकते हो। इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करना चाहते हो, इंग्लिश में मास्टर्स करना चाहते हो, या फिर आप जो है आगे ये महापैक्स है, महापैक्स भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। महापैक क्या होता है बच्चे, वो महापैक होता है कि जितने भी सारी चीज़ें आएंगी, जैसे अगर आपने हिस्ट्री का महापैक लिया तो हिस्ट्री में जो भी सारी चीज़ें आएंगी, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे बुक्स हो, चाहे आपका क्रैश कोर्स हो, चाहे आपके जितने भी बैचेस हो, एक बार महापैक खरीदो और पूरे टाइम के लिए छुट्टी, दोबारा वैसे नहीं देने, एक ही महापैक में आपको सारी चीज़ें मिलती है। तो अगर आप कोई सा भी बैच लेना चाहते हो, लेट्स से कि आप सीओक्यूपी 11 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, द्रोणाचार्य 2.0 बैच, तो आपको ये अभी 8869 का दिखाई दे रहा है। तो अगर आप यहाँ पे टीचर्स का कूपन कोड यूज़ करते हो, जैसे मेरा नाम है आशी20, अगर आप यहाँ पे आशी20 यूज़ करोगे, यहाँ पर अप्लाई करोगे, तो ये आपको और फर्दर डिस्काउंट आपको हो जाएगा, है ना। फर्दर डिस्काउंट आपको 8505 का ये पड़ेगा। वहीं पर अगर आप ये ऐप से लोगे तो ऐप में क्या होता है, ये कूपन कोड तो आपको लगाना ही है, ये लगाओगे, उसके बाद आपके ऊपर कुछ कॉइन्स भी दिखा रहे होते हैं, उसमें फर्दर 1% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपको 8400 समथिंग का ये पूरा बैच जो है पड़ जाएगा। इसमें बुक्स भी आपको अवेलेबल होती है, ठीक है। तो आप इन बैचेस को चेकआउट कर सकते हो। बट अगर आपको बैचेस नहीं लेने हैं, यू वांट कि मैम हमें तो प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारी टेस्ट सीरीज है, जैसे अगर आप जनरल एलएलबी सीओक्यूपी के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर अध्ययन टेस्ट सीरीज है। तो यहाँ पर सॉरी ये तो बैच है, मैं एक बार टेस्ट सीरीज दिखा देती हूँ आपको। टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको नीचे जाएंगे, ये रही टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे टेस्ट सीरीज में आपको, जैसे आपको हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, बाय नाउ के ऑप्शन पे जाओगे, बाय नाउ के ऑप्शन पे जाकर आपको यहाँ पे कूपन कोड लगाना। जब भी आप टीचर्स का यूज करते हो बच्चे, तो जितना भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होता है वो आपको मिल जाता है। लेट्स से यहाँ पर आप आशी20 लगाते हो, तो अभी जितना भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है, जैसे 30% का चल रहा है, क्योंकि बिना कोड के आपको सिर्फ 27 मिलेगा, कोड लगाओ तो आपको और मिल जाएगा। तो 1161 की आपको टेस्ट सीरीज जो है पड़ेगी, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हो।
तो यहाँ पर आपको अगर कोई डाउट आता है बच्चे, तो कोई भी डाउट आता है, तो किसी भी बात से रिलेटेड कोई क्वेरी आती है, सीयूटी पीजी से रिलेटेड कोई क्वेरी आती है, तो यू कैन जस्ट मेल मी ओवर हेयर एट ashi.sharma@adda247.com। तो ये मेरी मेल आईडी है। तो जो भी बच्चे मुझे मेल करते हैं, सो मैं बहुत फास्ट आपको रिवर्ट बैक भी करती हूँ, आपके क्वेरीज जो है सॉल्व करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप मुझे जो है यहाँ पे मेल भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो है सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। तो डरने की कोई बात नहीं है, 4 महीने बच्चे हैं, आराम से चीज़ों को समझ के जो है करो, ठीक है, टेंशन की बात नहीं है। कंपटीशन देखो अच्छा रहता है, तो आपकी तैयारी भी अच्छी रहनी चाहिए। धीरे धीरे 1 बाय 1 करके जो सारी चीज़ें प्रिपेयर करो। और हम तो है ही आपके साथ, तो हम जो है यहाँ पे यूट्यूब पे भी इतनी सारी क्लासेस लेकर आते रहते हैं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन जो है आराम से कर सको। तब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।